नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको बताया गया, पलान डायग्राम बताया गया, फिर उसके बाद जो है स्विचिंग डायग्राम बताया गया, फिर उसके बाद जो है सिंगल लाइन डायग्राम बताया गया। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, लेकिन बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और 3 डायमेंशन फिगर उस पूरे बरामदा और 2 रूम का अपने दिमाग में रख के चलेंगे, तब जाके वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जैसे वायर की अगर गिनती करना है तो कहाँ पर जो है 5 वायर होगा, कहाँ पे 6 वायर होगा, कहाँ पे 7 वायर होगा, कहाँ पे 2 वायर होगा। तो आप ये मान के चलेंगे कि देखिए, कभी भी कोई भी स्विच बोर्ड है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो जैसे ही हमारा क्या है, स्विच बोर्ड है। ठीक है, इसमें कई सारे स्विच लगे हैं, इसमें कई सारे क्या लगे हैं, स्विच लगे हैं। हालांकि स्विच बोर्ड की वायरिंग तो मैंने शुरू में ही क्या कर दिया, बता दिया। तो जैसे मान लीजिए ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ से एक फेज और न्यूट्रल तार आया, तो फेज इसमें जाएगा और न्यूट्रल भी इसमें जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें बल्ब जलाना है तो यहाँ से एक फेज निकालेंगे और एक न्यूट्रल भी क्या करेंगे, निकालेंगे, जा करके इसमें कनेक्ट कर देंगे। समझ में आया? तो अब सोचिए कि यहाँ पर 2 तार आया और 2 तार क्या हुआ, गया। तो कितने तार हो गए, 4 हो गए। समझ में आया? तो तार की गिनती इस तरीके से की जाती है, तार की गिनती जो है इसी तरीके से की जाती है। अब जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर एक स्विच बोर्ड से हमारे कितने पॉइंट जुड़े हैं। देखिए, अगर एक स्विच बोर्ड से हमारे 4 पॉइंट जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि स्विच बोर्ड में 2 तार तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आएगा, 2 तार ये हो गया, प्लस 4 तार कहाँ पर जाएगा, उन 4 पॉइंटों के लिए जाएगा निकल करके। समझ में आया? फिर उसके साथ जो है एक न्यूट्रल भी जाएगा। तो 4 1 5 और उसके बाद फिर क्या हो गया, 2 6 वायर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप गिनती करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कहाँ पे न्यूट्रल वायर जाएगा, कहाँ से न्यूट्रल वायर फिर वापस आएगा, तो वो डबल तार हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इस तरीके से हमने आपको बता दिया। और ये देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है ना, जिसकी सहायता से कंडक्ट की लंबाई और केबल की लंबाई को ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। और तार के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, कंडक्ट पाइप का साइज निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पर 2 और 3 तार होंगे, जहाँ पर 2 तार और 3 तार होंगे, वहाँ पर 16 mm की कंडक्ट पाइप यूज की जाती है। जहाँ पर 4 और 5 तार की बात आती है, वहाँ पर 19 mm कंडक्ट पाइप की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पर जो है हमारा 6 तार हो गया, 7 तार हो गया, तो वहाँ पर 25 mm कंडक्ट पाइप हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड डाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके बुक में दिया रहता है। जब आप सारी बुकों को पढ़ेंगे तो उसमें सारे डाटाज वगैरह दिए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल बता रहा हूँ। तो ये कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जैसे अगर मान लीजिए एक कंडक्ट में 6 तार जा रहे हैं तो कितने डायामीटर का जो है आप कंडक्ट पाइप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैं एक ही क्वेश्चन क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊँगा। अभी एक ही क्वेश्चन का स्टेप जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद ये 5वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये जो इंटरनल वायरिंग है आपका, अगर ये इसमें समझ जाते हैं तो यही चीज़ आपको किस में पढ़ना है, ईडीडी सेकंड में भी पढ़ना है। यही मेथड रहेगा, यही सब कुछ रहेगा। बस उसमें 2-3 न्यूमेरिकल का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो कुल मिलाकर के स्टेप लिखना आपका ज़रूरी है। समझ में आया? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, क्या करेंगे। वैसे सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी भी नहीं जाती हैं। कभी कभार ये कह दिया जाता है कि आप प्लान डायग्राम दिखाइए और उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कीजिए। समझ में आया? कभी कभार ऐसा होता है केवल कह देगा डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाइए, कभी कभार ऐसा होता है कह देगा स्विचिंग डायग्राम बनाइए।
समझ में आया, केवल वहीं तक सीमित रहेगा। तो वो क्वेश्चन के नंबर पर डिपेंड है कि क्या क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लेकिन एक ड्राइंग में मतलब एस्टिमेट वो क्या कहते हैं, एक प्लान के अनुसार जो है इतने सारे फिगर जो है बनते हैं। समझ में आया। अब जैसे कंडक्ट और केबल की अगर लंबाई ज्ञात करना है तो उसके लिए सिंगल लाइन डायग्राम याद रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। याद रखना क्या, वो उसे बनाना आपको आना चाहिए। कहाँ पर 2 वायर है, कितने मीटर पर है, कितने मीटर पे क्या है, स्विच बोर्ड कहाँ पर लगा है, ये सारी चीज़ें कैसे आपको समझ में आती हैं, हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे अगर केबल की संख्या जहाँ पर 2 है, केबल की संख्या या वायर की संख्या जब 2 होगी तो जहाँ पर केबल की संख्या 2 होगी वहाँ पर 16 mm का कंडक्ट पाइप लेंगे। 16 mm का कंडक्ट पाइप हम क्या करेंगे, लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ कहाँ पर 2 वायर है। देखिए, एक तो यहाँ पर 2 वायर है, यहाँ पर क्या है, 2 वायर है, यहाँ पर 2 वायर है, और उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, 2 वायर है, फिर यहाँ पे भी 2 वायर है, यहाँ पे भी 2 वायर है, यहाँ पे 2 वायर है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो जहाँ जहाँ का 2 वायर होगा, जहाँ जहाँ पे 2 वायर होगा वहाँ पर जो ये मीटर है हमारा ना, इसे हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। समझ में आया। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखिए कहाँ कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे है 2 वायर हमारा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम आपको पहले ही बनाकर दिखा दिया गया, तो उस डायग्राम के अनुसार ही ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया। यहाँ पर देखिए 2 वायर गया है तो हम 2 मीटर रखेंगे। 2 मीटर तक कितना वायर जाएगा, 2 वायर जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया। अब इधर कहीं नहीं है, 2 वायर हमारा कहीं नहीं, यहाँ पर मिल रहा है। तो ये 2 वायर कितना है, 2 वायर कहाँ कहाँ तक गया है, 1.5 मीटर दूरी तक गया है, प्लस 1.5 मीटर हो गया। फिर यहाँ पे नहीं गया है, फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 2.25 मीटर दूरी तक हमारा 2 वायर गया है, प्लस 2.25 मीटर, फिर प्लस आगे तो यहाँ तक गया है। फिर यहाँ पर 2 वायर हमारा नहीं गया है, यहाँ पर आपका 5 गया है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 वायर है। ठीक है। तो 2.5 मीटर दूरी तक हमारा कितना क्या है आपका, 2.5 मीटर की दूरी तक ये कंप्लीट हो गया। अब ऊपर आ जाइए, यहाँ पर देखिए 2 वायर गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.25 प्लस आप करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे 3.25, फिर प्लस आपका हो जाएगा। फिर 2 वायर कहाँ गया है, यहाँ पर बल पे गया है, 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी तो 2 वायर और कहीं नहीं गया है, यहाँ से 2 वायर गया है। तो यहाँ से आपका कितना वायर निकलेगा, सोचिए, 1 2 और क्या है हमारा, 3 है। ठीक है। तो 3 तो फेज गया, 3 2 5 हो गया। फिर उसके बाद जो है 5 के बाद जो है आपका 6 वायर, यहाँ पर आपका 6 वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6 वायर, उसमें करके दिखाया गया होगा, देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये 2 वायर के लिए कैलकुलेशन हो गया। अभी जहाँ जहाँ पे 2 वायर गया है वहाँ वहाँ पे कंडक्ट पाइप का साइज हमने कितना लिया है, 16 mm। ये मतलब स्टैंडर्ड है। 2 वायर के लिए, 3 वायर के लिए कंडक्ट पाइप का मिनिमम साइज जो होता है 16 mm होता है। अगर आप मान लीजिए जहाँ पे 4 वायर है और 5 वायर है तो उसके लिए आप 19 mm का लेते हैं, और उसके बाद जहाँ पर 6 और 7 है वहाँ पर 25 mm लेते हैं। मैक्सिमम जो है 38 mm तक लिया जाता है, और घरों में वायरिंग के लिए या किसी बिल्डिंग में वायरिंग के लिए लगभग उतना ही मतलब ज़रूरत होता है, उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत होता है। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। तो अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है। पहले एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ से 2 मीटर हो गया, फिर इधर तो कहीं आपका दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर 2 वायर गया है, तो 2 वायर गया है तो ये 1.5 मीटर हो गया, फिर 1.5 मीटर हो गया। फिर इधर आपका 2 वायर 2.25 मीटर गया। फिर इधर आपका 5 वायर है, इधर 2 वायर है, 2.5 हो गया। फिर उसके बाद आप इधर जाएंगे 2 वायर, 3.25 हो गया। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आपको 2 वायर मिलेगा, तो 2.5 हो गया। ठीक है। तो अब इसे आप जोड़ेंगे तो बराबर करके लिखेंगे तो कितना आएगा, अब देखना पड़ेगा जो है क्या कहते हैं कि कितना आता है। देखिए ये 0.25 है, 0.25 है, अगर इसे जोड़ेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है। तो 5 5 10, 5 15 और 5 20। ठीक है, 20 हो गया। तो 20 हो गया तो इसका मतलब हो गया।
अब 2 मतलब हासिल आएगा 2 आएगा, तो 2 2 4 3 7 2 9 9 2 11 1 12 और उसके बाद 12 2 14 14 मीटर आ रहा है। समझ में आया? इसको जोड़ेंगे तो आपको 14 मीटर निकलेगा। मतलब 14 मीटर की कंडक्ट की लंबाई जो है 16 mm का लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? 14 mm, 14 mm। एक बार फिर जोड़ लेते हैं। देखिए 0.25 है, 0.25 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0.5 है तो 1.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 0.5 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 अब इसमें ऐड करेंगे 2 2 4 2 6 7 2 9 9 3 12 और क्या हो जाएगा? 14। ये आपका 2 14 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक बार ऐसे ही आप जोड़ लीजिए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। 2 + 1.5 2.25। ठीक है, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फिर उसके बाद 2.5, फिर उसके बाद जो है 3.25, फिर उसके बाद आपका कितना है? 2.5 है। ठीक है, 2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10। ठीक है, 5 5 10, 5 15 15 15 4 19 1 20। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, हासिल लगा 2 हो जाएगा। वही बात होगी, 2 2 4 3 7 2 9 1 10 2 12 2 14, 14 मीटर आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 14 मीटर आएगा। तो 14 मीटर की कंडक्ट पाइप लगेगी। 14 क्या कहते हैं मीटर, यहाँ पर मीटर होगा। 14 मीटर की कंडक्ट पाइप लगेगी कितने वायर के लिए? 2 वायर के लिए, जिसका डायामीटर कितना होगा आपका? 16 mm डायामीटर होगा। ठीक है, अब केबल की लंबाई क्या होगी? अब इसी में आप इसका क्या कर देंगे? केबल की संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल केबल की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो 14 गुणे आपका हो जाएगा 2, 14 दूनी 28, 28 मीटर आपके केबल की लंबाई लगेगी। ठीक है, अरे भाई सिंपल सी बात है। अगर एक केबल की लंबाई मान लीजिए, देखिए एक कंडक्ट में 14 मीटर कंडक्ट में 2 केबल हैं। क्या हैं? 2 केबल हैं, और दोनों केबल कितने के हैं? 14 मीटर के हैं। तो 14 दूना क्या हो जाएगा? केबल की लंबाई 14 दूना 28 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है, अब 3 वायर देख लेते हैं कि 3 वायर कहाँ कहाँ पे हैं। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब 3 वायर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो 3 वायर के लिए भी हम कितना लेते हैं? 16 mm लेते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं 3 वायर कहाँ कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे है 3 वायर, तो 1.5 मीटर होगा, 1.5। यहाँ पे 3 वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे और कहीं 3 वायर आपका नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे 3 वायर है, 2.5 + 2.5। फिर यहाँ पे 3 वायर नहीं है। फिर यहाँ पे 3 वायर है, 3 वायर है तो कितना होगा? +2.5 होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ तो कहीं 3 वायर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 वायर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 वायर है। ठीक है, और एक यहाँ पे है, तो 3 ही जगह है, तो 3 वायर हो गया। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? देखिए आपका 2 2 4 1 5 5 1 6 और 6.5 आ गया, 6.5 मीटर। कितना आ गया? 6.5 मीटर। 2.5 2.5 दूना 5 हो जाएगा, 5 1 6, 6.5 हो जाएगा। तो 6.5 मीटर कंडक्ट की लंबाई 16 mm का लगेगा, जिसमें 3 वायर होंगे। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? 3 वायर होंगे। तो अब इसमें 6.5 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15 आएगा, और 3 × 18 18 1 19 आएगा। मतलब केबल की जो लंबाई होगी 19.5 हो जाएगी। केबल की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? 19.5 हो जाएगी। तो ये वाला स्टेप हमारा 3 वाला कंप्लीट हो गया। अब हम 4 का देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे 4 है। ठीक है,
तो अब 4 के लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है और कहीं भी 4 आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर मिस्टेक होगा तो नियम तो कानून तो जानते ही आप लोग अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे उस तरीके से आप अपना लगा करके सुधार कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे समझ से एक ही जगह 4 दिख रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 3 2, एक ही जगह 4 दिख रहा है। ये हमारा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे 4 कंडक्टर होंगे, जहाँ पे 4 केबल होंगे, तो वहाँ पर देखिए जब 4 केबल की बात आती है तो 19 mm डाया का जो है कंडक्ट पाइप लेंगे। 19 mm डाया का कंडक्ट पाइप लेंगे। एक मिनट, थोड़ा बहुत आवाज़ कर रहा है। तो कितना हो गया, यहाँ पे आपका 4 मीटर है तो 2 ही मीटर है। और 4 वायर के लिए कितना मीटर है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे आप 2 मीटर लिखेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। तो 4 4 दूनी 8 मीटर, 4 गुणे आपका 2 हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6.5 6.5 गुणे 3 बराबर जो है 19.5 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 मीटर तक ही 4 वायर गया है। ठीक है, तो उसके लिए 19 mm का डाया लेंगे तो ये आपका 8 मीटर हो जाएगा। ये वाला देख लीजिए, इसी के अनुसार यहाँ पे क्या है, 4 वायर जा रहा है ना, तो 2 मीटर तक ही 4 वायर जा रहा है, बाकी और कहीं भी जो है 4 वायर नहीं जा रहा है। ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम 5 वायर के लिए देखेंगे कि तो 5 वायर के लिए कितना जाएगा। 5 वायर के लिए भी 19 mm लेंगे। 5 वायर के लिए भी कितना लेंगे, 19 mm लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर 5 वायर देखिए कहाँ कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे है 5 वायर, देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या है, 5 वायर है। तो 2 मीटर कितना लेंगे, 2 प्लस यहाँ पे 5 वायर है, यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ऊपर भी 5 वायर कहीं भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 वायर है तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कहीं भी 5 वायर नहीं है, फिर आगे चल जाइए, फिर ये 0.5 मीटर है। तो यहाँ पे कितना वायर जाएगा, 1 2 3, 1 4। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया जो है, देखिए 2 तार तो जाएगा आपका स्विच बोर्ड में जाएगा, फिर 1 3, फिर उसके बाद यहाँ से तो मान लीजिए 3 फेज जाएगा और फिर 1 न्यूट्रल जाएगा, फिर वहीं से दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो 4 में और कैलकुलेशन करना पड़ेगा 0.5 का, 2 प्लस 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, 2.5 गुणे आपका 4 लिखेंगे तो 25 चौका 100, 10 मीटर हो गया। कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो 5 का भी शायद 2 ही जगह पे है। देखिए 5 वायर यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद कहीं भी 5 वायर जो है नहीं जा रहा है। पाँच वायर कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2.5 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, इधर 2 मीटर आया है और फिर इधर कितना आया है, 0.5 मीटर आया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 और गुणे कितना है, 5 करेंगे तो 25 पंचे 125, 12.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर। ठीक है, 12.5 मीटर हो जाएगा आपका। अब आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब 6 वायर के लिए देख लेते हैं। 6 के लिए अगर देखेंगे तो क्या होगा, अब 6 वायर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 6 वायर है। ठीक है, यहाँ पे 6 वायर है और 6 वायर एक यहाँ पे है।
यहाँ पे 6 वायर है और एक एक 6 वायर यहाँ पे है, और फिर उसके बाद और कहाँ पे 6 वायर है, और कहीं पे नहीं है। ठीक है, 2 जगह 6 वायर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे 2.5। तो 6 वायर के लिए 25 mm लेंगे, 25 mm। फिर यहाँ पे आपका 2.25 रहेगा प्लस 2.25, तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 बराबर 2.5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 2.25 बराबर आपका कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 गुणे आपका कितना वायर है, 6 वायर है। कितना वायर है, 6 वायर है। तो 45 छक्का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 24 3 27 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 मीटर। ठीक है, 27 मीटर जो है 25 mm का 4.5 मीटर 25 mm का केबल लगेगा, और उसमें 27 मीटर के वायर लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया, 6 हो गया। अब 7 कहाँ कहाँ पे है ये ध्यान देना ज़रूरी है। 7 जो है केवल एक ही जगह है हमको लगता है, यहाँ पे 7 वायर हैं। यहाँ पे क्या है आपका 7 वायर हैं। पिछले डायग्राम से एक बार अच्छे तरीके से आप लोग मैच करा लीजिएगा, वैसे लिखने में हमसे भूल नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी सब वही ठीक है। तो यहाँ पे 7 वायर है, तो 7 वायर किसके लिए गया है, स्विच बोर्ड 2.25 के लिए। ठीक है, तो 7 वायर के लिए भी हम कितना लेंगे, 25 mm लेंगे, 25 mm। और उसके बाद जो है यहाँ पे 7 वायर 2.25 है, 2.25 मीटर। ठीक है, तो 2.25 मीटर हो गया। और उसके बाद 2.25 मीटर में हम किसका गुणा करेंगे, 7 वायर का गुणा करेंगे। तो 7 25 छक्का 150, 25 7 175 होता है। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15, 15.75 मीटर। तो जैसे आप 2.25 का गुणा किस में करेंगे, 7 का करें, 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35, और 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, 15.75 आएगा, 75 मीटर। यहाँ पे आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसकी लंबाई का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए कंडुइट की लंबाई भी पता चल गई, कितने mm की कंडुइट की लंबाई कितनी है, कितने mm की कंडुइट की लंबाई कितनी है, और टोटल केबल की लंबाई कितनी है, ये भी चीज़ आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम क्या कर दे, देखिए एक बार मैच करा सकते हैं आपको। अब ये मेथड हमने आपको बता दिया, अगर इसमें कहीं से भी कोई भूल हमसे हो गई हो तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, यहाँ पर हमें ऐड करना है। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। 6 वायर की बात करें तो 6 वायर जो है 2 जगह गया है, 2.5, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और बाकी तो हमको नहीं लगता है कि कहीं भी 6 वायर जो है गया है। ठीक है, 7 वायर की बात करें तो 7 वायर जो है हमारा एक ही जगह पे है 7 वायर, तो बाकी जगह पे 7 वायर नहीं है। ठीक है, 4 वायर की अगर मैं बात करूं तो 4 वायर जो है 2 जगह गया है, एक हमारा 2 मीटर के लिए और एक हमारा 0.5 मीटर के लिए। यहाँ पर हमारा 5 वायर है। और यहाँ से हमारा 5 एक इधर चला गया, एक तो इधर मान लीजिए फेज जाएगा, फिर एक न्यूट्रल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल इसमें आएगा, तो 3 इसके लिए जाएगा, तो 5 हो गया। फिर एक न्यूट्रल जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, तो फिर 3 1 4, हाँ ठीक, वहाँ पे सही है एकदम। तो ये क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इस डायग्राम को हम मिटा दे रहे हैं। ये सिंगल लाइन डायग्राम है, ये भी पूछ लेता है, कहेगा कि सिंगल लाइन डायग्राम अब बनाइए। ठीक है, प्लान डायग्राम बनाने के बाद सिंगल लाइन डायग्राम, बाकी कुछ नहीं करना है, केवल सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है।
तो आपसे ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही पूछ लेगा। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप केवल स्टेप दर्शाइए बस। प्लान डायग्राम बनाने के बाद एक एक स्टेप दर्शाइए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम है, ये सब जल्दी जल्दी बना दीजिए। सामग्री का कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। काम जल्दी में करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये 40 नंबर का एक इकट्ठा क्वेश्चन होगा। 25 नंबर में भी आ सकता है, 40 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसे मिटा दे रहे हैं। सिंगल लाइन डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो केबल की लंबाई वगैरह आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16 mm केबल की कंडक्ट की लंबाई, यहाँ पर 16 mm कंडक्ट की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? सिंपल सी बात है, 16 mm इसका भी है, इसका भी है, तो यहाँ पे 14 आया है। 14 प्लस क्या हो जाएगा? 14 प्लस 6.5 मीटर, तो 14 26 बराबर 20.5 मीटर, ठीक है। देखिए 14 26 दशमलव क्या हो जाएगा? 5 मीटर। 16 mm कंडक्ट पाइप की लंबाई। अगला है आपका 19 mm कंडक्ट पाइप की लंबाई। 19 mm कंडक्ट पाइप की लंबाई बराबर आपका कितना होगा? 19 mm कितना है? 2.5 है, और इसका भी कितना है? 2.5 है। 2.5 प्लस 2.5 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब उसके बाद 25 mm कंडक्ट पाइप की लंबाई। 25 mm कंडक्ट पाइप की लंबाई, ठीक है। कंडक्ट पाइप की लंबाई तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 4.5 है, ये 2.25 है, तो बराबर आपका 4.5 प्लस 2.25 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6 5 2 7 6.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि केबल की टोटल लंबाई, केबल की टोटल लंबाई, ठीक है। केबल की टोटल लंबाई एक तो आपका बराबर कितना है? बराबर आपका 28 मीटर प्लस, देखिए 28 मीटर, फिर 19.5 मीटर, फिर आपका कितना है? प्लस 10 मीटर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि देखने वालों को ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पे छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है तो कम समझ में आता है। अब इतनी जटिल चीज़ है कि दोबारा उसमें फिर देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। 12.5 मीटर है, और क्या है? 27 मीटर है। छोटा मोटा अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जा रहा है ना, तो ये ड्राइंग में जांचेगा थोड़ी ना कोई, इसे जांचेगा नहीं, वो केवल आपका स्टेप देखेगा बस। स्टेप अगर आप सही दिखा दिए तो क्या होगा, को पता कर लेगा कि हाँ ये लड़का बढ़िया किया है, ठीक है, अगर वो देख रहा है तो। अब वहाँ पे कितना मीटर है, कितना तार गया है, कितना क्या गया है, वो सब बस केवल ऊपर से एक डायग्राम देख लेगा बस, जल्दी से उसे कॉपी सही करके जो है आगे दूसरी कॉपी उसे क्या करना रहेगा? चेक करना रहेगा। तो इतना बड़ा वो कैलकुलेशन नहीं देखेगा, नहीं जांचेगा, वो केवल स्टेप देखेगा। ये सब तो आपने किया, फिर लास्ट में कितना आपने निकाला, ठीक है, बस केवल वो देखेगा। अब वो डाटा सही है कि नहीं है, आप उसे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ओरिजिनल में वो मतलब चेक नहीं करता है, ठीक है। कितना? 12 कितना हो गया? 5 हो गया। फिर प्लस आपका कितना हो गया? प्लस 27 मीटर हो गया, और प्लस जो है फिर उसके बाद 15.75 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये बराबर जो है अगर आप जोड़ेंगे, मीटर मैं हटा दे रहा हूँ, मीटर लगाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, ठीक है। अब जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से अगर देखेंगे तो
ये 28 मीटर है। 28 2 30, यहाँ पे 17 बचा, 30 10 40, 7 47, ठीक है। 28 2 30 हो गया, हम 17 बचा, 47 हो गया, 47 10 57 हो गया, 57 और 10 67 हो गया, 68 69 हो गया, एक 70 हो गया, 8 78 हो गया, और 20 हो गया 98, 98 10 108 हो गया, 8 5 13, 113 हो गया, 113, 113। फिर उसके बाद जो है 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 114 हो गया, और 114 दशमलव जो है 114.75 मीटर आएगा। इतना मीटर केबल लगेगा आपका। समझ में आया? देखिए जोड़ कैसे रहे हैं। ये 28 है, इसमें से 2 लेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर इसमें 17 बचा, तो 30 और 17 कितना हो गया, 47 हो गया। 47 10 कितना हो गया, 57 हो गया। 57 10 67 हो गया, 68 69 हो गया, ठीक है। 69 इसमें से एक लेंगे, 70 हो जाएगा। फिर कितना बचा है आपका, 20 70, उसके बाद 20 जो है 90 बचा, 90 6 96, 96 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 96 10 106, और 106 5 11 हो जाएगा, 11 फिर एक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है। 28 19.5 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 12.5 है, फिर 27 है, फिर 15 दशमलव क्या है 75 है। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। 28 2 इसमें से लेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 17 बचा, तो 30 10 40 7 47 हो गया। 47 10 कितना हो गया आपका, 57 हो गया। 57 58 59 हो गया, ठीक है। और 59 10 69 हो गया, 69 एक 70 हो गया। उसके बाद 70 20 90 हो गया, 90 6 96 हो गया, और 96 10 106 हो गया, 6 5 11 111 हो गया, 12 हो गया, हाँ 112 दशमलव कुछ आएगा, 12.75 आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो ये केबल की टोटल लंबाई निकल करके आ गई। उसके बाद कंडुइट की लंबाई निकल करके आ गई कि कितने mm की कंडुइट की लंबाई जो है कितनी यूज होगी। यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा, ये सब आपका काम है। वैसे हमारे समझ से तो सही है, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके। देखिए क्या कहते हैं, ये तो 5 हो गया, अब 7 5 12 5 17 हो गया, एक हासिल हो गया। तो 1 5 1 6 7 6 13 14 15 और क्या कहते हैं 9 5 14 24 और 24 8 8 4 12, यहाँ पे 2 हो गया, फिर एक हासिल हो गया, और 24 8 32 होगा ना, हाँ तो यहाँ पे हासिल 3 हो गया। तो 3 1 4 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 हो गया। तो 112.75 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 112.75 आएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आपका एकदम क्या है, सही है। तो ये रही मतलब केबल की लंबाई, ठीक है। अब सामग्री का कैलकुलेशन हमें करना है, तो सामग्री का कैलकुलेशन अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।